प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विगत 7 दिन से हम महाराज विक्रमादित्य की एक रोचक कहानी सुन रहे हैं, जिसमें कल हमने सुना किस तरह से चंद्रनयनी अपने पति कामदेव के साथ सारथी को लेकर अपने घर की तरफ प्रतिष्ठापुर की तरफ जा रही थी। पर रास्ते में कामदेव ने प्रतिज्ञा ली थी देवी के मंदिर में और संकल्पना की थी कि यदि मेरी पत्नी मेरे साथ वापस लौट कर आएगी तो मैं नारियल की जगह अपना सर काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दूंगा। और कामदेव ने वही किया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कामदेव वापस नहीं लौटे तो चिंताग्रस्त होकर चंद्रनयनी ने सारथी से कहा कि जाओ और स्वामी को लेकर आओ। पर सारथी भी जब वहां पर जाकर उस तरह का दृश्य देखता है तो तरह तरह के विचार उसके मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होते हैं और वो सोचने लगता है व्यर्थ के अंदर चंद्रनयनी अब कलंकित हो जाएगी। लोग यही सोचेंगे कि इस सारथी ने कामदेव को समाप्त कर दिया और इसके साथ इसने कोई ना कोई गलत काम जरूर किया है। अब किस मुंह से मैं वापस अपने शहर में जाऊं। उसने कामदेव के ही खड्ग को लेकर अपना भी सर कलम कर दिया और देवी के चरणों में समर्पित कर दिया। इधर यह आकुल व्याकुल हो गई, सोचने लगी, इतना विलंब हो गया, अधीर हो गई। तरह तरह के विचार इसके मन मस्तिष्क के अंदर आने लगे। आखिर ये भी जब आकर देखती है तो हतप्रभ हो जाती है। अब पति ही नहीं रहा तो मेरे जीने से क्या फायदा। विधवा का जीवन एक कलंकित जीवन रहता है। पति नहीं तो जीवन नीरस हो जाता है। उसने भी अपने पति का खड्ग उठा लेती है और अपना सर धड़ से अलग करने के लिए उद्यत ही होती है कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ थाम लिया होता है। साक्षात देवी रहती है और देवी कहती है यहां पर नारी की बलि वर्ज्य है, वर्जनीय है। यहां पे किसी इंसान की बलि मैं नहीं चाहती हूं। चंद्रनयनी कहती फिर मेरे पतिदेव की बलि आपने क्यों ली? क्यों उनको तुमने सर कलम करने के लिए दिया? सारथी को भी क्यों मरने दिया? तुम चाहती तो इन्हें भी रोक सकती थी। देवी ने कहा मैं स्त्री हूं और पुरुष का हाथ मैं नहीं पकड़ सकती। तुम समझने की कोशिश करो। पर चंद्रनयनी कुछ भी सुनना और समझना नहीं चाहती थी। उसने कहा देवी मुझे कुछ पता नहीं, मुझे भी अब मर जाने दो। मैं जीवित रहकर अब अपनी इतनी बड़ी जिंदगी नहीं व्यतीत करना चाहती हूं। मेरे जीवन में अब कोई रस नहीं रहा है। मैं जीकर क्या करूंगी? देवी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देती हूं। चंद्रनयनी ने कहा कि नहीं मां, मेरे पति के जो अनुचर हैं सारथी, उन्हें भी आप जीवित कीजिए। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं कि सिर्फ अपने पति को ही जीवित देखना चाहूं। अरे मेरे पति को मृत देखकर ही सारथी ने भी अपना सर धड़ से अलग कर दिया है। आप उन्हें भी जीवित कीजिए। देवी उसकी उदात्त भावना को देखकर
प्रसन्न होती है और कहती है, ठीक है चंद्रनयनी, तुम शीघ्रातिशीघ्र दोनों के धड़ के ऊपर उनका सर रख दो, जोड़ दो। मैं उनको अभिमंत्रित कर उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर देती हूं, वो वे जीवित हो उठेंगे। जल्दबाजी में चंद्रनयनी ने सारथी के धड़ को कामदेव का सर लगा दिया और कामदेव के धड़ को सारथी का सर लगा दिया। देवी ने मंत्रोच्चारण कर उन दोनों को जीवित कर दिया। यहां तक आपने सुना। अब होता क्या है, दोनों जीवित होते ही आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। सारथी का सर जिसके ऊपर था, अर्थात कामदेव के धड़ के साथ में, वो झगड़ा करता है कि ये चंद्रनयनी मेरी पत्नी है, और जिसके ऊपर कामदेव का सर था, अर्थात सारथी के धड़ वाला, वो कहता है कि ये मेरी पत्नी है। दोनों में भयंकर द्वंद्व होने लगता है। अब प्रश्न चिन्ह लगा दिया है महाराज विक्रमादित्य ने और पूछते हैं, ए ज्योति पुंज दीपक, अब तुम ही बताओ चंद्रनयनी किसकी पत्नी है? सारथी के धड़ वाले कामदेव का सर जिसे लगा हुआ है उसकी पत्नी है, या कामदेव के धड़ वाले जिस पर सारथी का सर लगा है उसकी पत्नी है? दीपक टिमटिमाते हुए अपनी लौ के साथ महाराज विक्रमादित्य से मुखातित होते हैं और कहने लगते हैं, तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। क्या उत्तर दूं, क्या नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं विवाह का साक्षी हूं। संसार में जितने भी विवाह होते हैं, संसार में जहां जहां पर पाणी ग्रहण होता है, उस पाणी ग्रहण का साक्षी मैं हूं। मेरे साक्षरता के अंदर ही, मेरी साक्षी के अंदर ही विवाह संपन्न होते हैं। अतः इसका मैं समीचीन उत्तर आपको दूंगा। मुझे लगता है जिसके ऊपर, कामदेव के धड़ के ऊपर सारथी का जो सर है, उसी की चंद्रनयनी पत्नी होनी चाहिए। मतलब जो सर है वो सारथी का, और यहां से नीचे का जो भाग है वो कामदेव का। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, क्यों ऐसा? कारण है, जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है, जिसे हम हथलेवा कहते हैं, विवाह के समय में पत्नी और पति का दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया जाता है और उन्हीं हाथों को आबद्ध कर 7 फेरे लिए जाते हैं। जीवन भर साथ निभाने का वादा किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि चंद्रनयनी उसी की पत्नी होनी चाहिए जिसका कि धड़ कामदेव का है। इतना सुनना ही था। राजकुमारी लीलावती क्रोधाभिभूत होती है और फटाक से आकर उस दीपक की लौ को बुझाने की चेष्टा करती है। दीपक ये सब देखते ही दीपक के अंदर जो बैठे वेताल थे, फटाक से वहां से निकलते हैं और अदृश्य रूप से विक्रमादित्य के पास आ जाते हैं। दीपक की लौ को क्रोधाभिभूत होकर राजकुमारी लीलावती बुझा देती है।
महाराज विक्रमादित्य राजकुमारी लीलावती के साथ मुखातिब होते हुए कहते हैं कि राजकुमारी जी, आप उत्तेजित मत होइए, क्रोधाभिभूत मत होइए। यदि आपको दीपक का उत्तर पसंद नहीं है, आप उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं हो, तो उसका समीचीन उत्तर क्या है आप दीजिए। आप इस तरह से क्रोधाभिभूत होकर उसका अस्तित्व मत खत्म कीजिए। आप न्याय सिंहासन के ऊपर बैठी हो, अधिष्ठित हो, आप उचित निर्णय दीजिए। राजकुमारी लीलावती सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? बोलती हूं तो मेरा नियम टूटता है, और नहीं बोलती हूं तो लोग क्या सोचेंगे? उसकी मनोदशा को पढ़ते हुए विक्रमादित्य ने और छेड़ा। वे कहने लगे, राजकुमारी जी, आप न्याय की मूर्ति हो। आपके रहते हुए आपको उचित न्याय करना अनिवार्य है। आप ऐसा सहन नहीं कर सकती आपके सामने यदि कोई गलत बोलता है तो। या तो फिर यह समझा जाएगा कि आपको उत्तर देना ही नहीं आता है, आपको वास्तविक न्याय करना ही नहीं आता है। यदि आप जानती हो सत्य क्या है, निर्णय करने की आपकी क्षमता है, तो आपको सही और सटीक युक्ति युक्त उत्तर देना ही होगा। आप अन्याय नहीं कर सकती हो। आपके सामने प्रश्न खड़ा हुआ है और आप उसका उत्तर समीचीन जानती हो, तो आपको उसका जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको दीपक की बात माननी पड़ेगी। सारी सभा स्तब्ध थी। राजकुमारी लीलावती असमंजस में पड़ गई। दोस्तों, क्या राजकुमारी लीलावती अपना मुंह खोलेगी? समीचीन उत्तर दे पाएगी? क्या उसके उत्तर से सभी संतुष्ट होंगे? बहुत सारे प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क के अंदर आज उद्भूत होने लगे हैं। मिलते हैं कल फिर से इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए, और आगे के एपिसोड में क्या होता है ये देखने की उत्सुकता लिए हुए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।